एलएसी पर इस वक्त भारतीय सेना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चीन की सेना को पीछे बार बार खिसकना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय सेना पहले से ये 1962 वाली सेना नहीं है, ये 2020 की सेना है, ये मोदी की अगुवाई वाली सेना है जो बार बार चीन पर भारी पड़ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। 29 और 30 अगस्त की रात क्या हुआ, आपने कई खबरें इसके बारे में पढ़ी और सुनी होंगी। ब्लैक टॉप पर भारत ने कब्जा कर लिया, लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात सिर्फ ब्लैक टॉप पर भारत ने कब्जा नहीं किया था, बल्कि 1962 की हार का बदला भी ले लिया था। कैसे, अब इसे बहुत अच्छे से समझिए। दरअसल पैंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके को चीन ने 1962 में जीत लिया था। ये वो इलाका था जहां पर चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था और हमने देखा कि लगातार अप्रैल महीने के बाद से मई, जून और जुलाई तक चीन इस इलाके में अपनी दबिश बढ़ाता जा रहा था। लेकिन 29 और 30 अगस्त की रात इस दबिश को भारतीय सेना ने, भारतीय जवानों ने अचानक कमजोर कर दिया। उस दिन 3 ऐसे इलाके थे, मैं उनका नाम आपको पढ़कर बताता हूं। गुरुंग हिल, मगर हिल और मुखपरी, इसके साथ साथ रेचिन ला पास। ये 4 ऐसे इलाके थे जहां पर एक साथ भारतीय जवानों ने अटैक किया और वापस इसे अपने कब्जे में ले लिया। इन 4 जगहों के भारतीय कब्जे में आने से भारत की स्थिति मजबूत हो गई। हमने ये सुना कि उस दिन ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भी भारत का कब्जा हो गया, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ब्लैक टॉप के सबसे ऊपरी चोटी पर भारत नहीं पहुंच पाया और यही हाल हेलमेट टॉप के साथ भी था। तो उस दिन हुआ क्या था? दरअसल जहां पर चीनी सेना थी ब्लैक टॉप पर, वहां से चीनी सेना के टेंट तंबू उखाड़कर भारतीय जवानों ने फेंक दी। चीनी सेना को वापस लौटना पड़ा। लेकिन अभी जो ठीक 24 घंटे पहले सैटेलाइट इमेज सामने आई है, उससे ये पता चलता है कि चीनी सेना ने ब्लैक टॉप के चारों तरफ यानी ब्लैक टॉप पर फिर से चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। यही हाल हेलमेट टॉप का भी है। क्या उस दिन सिर्फ एसएफएफ के जवान थे या कोई और भी था जो उन्हें मदद कर रहा था? इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। उस दिन चीनी सेना के खिलाफ यानी पीएलए के खिलाफ एक्शन लेने में सिर्फ एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान ही नहीं थे, बल्कि 17वीं माउंटेन स्ट्राइक बटालियन के जवान भी शामिल थे। ये वो जवान होते हैं जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ने में महारत हासिल होती है। ये उसके योद्धा कहलाते हैं और पहाड़ों पर कोई भी जंग हो, ये बहुत आसानी से अपने हाथ में कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर सकते हैं और दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल साबित होते हैं। हाल ही में इसका गठन हुआ है, बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ इस कोर का बटालियन के बने हुए। 2012 के आसपास इसका गठन हुआ था, लेकिन सोचिए कि चीनी पीएलए जो कि तोप, टैंक और तमाम साजो सामान के साथ वहाँ ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर मौजूद थी, उसे इसने पीछे खदेड़ दिया। जब भारतीय जवान ऊपर चढ़ रहे थे, यानी जो 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर बटालियन के लोग जब ऊपर चढ़ रहे थे और इसी दरमियान जब एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लोग ऊपर चढ़ रहे थे, तो एक लैंडमाइन धमाका हुआ। ये चीन की तरफ से धमाका किया गया था और आपने देखा कि हमारे एसएसएफ के एक जवान की शहादत हो गई, ये उसी लैंडमाइंस धमाके के दौरान। लेकिन इस धमाके ने भारतीय जवानों का हौसला नहीं तोड़ा। भारतीय जवान लगातार आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया जहां चीनी सेना मौजूद थी। इसके साथ साथ पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में भारतीय जवानों की बढ़त हासिल हो गई और इस बढ़त से चीन के मनोबल में बहुत गिरावट आई। हमारे लिए बहुत रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हिस्सा था। आपको ये भी बता दें कि एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि माउंटेन स्ट्राइक कोर ने जब सभी पहाड़ों पर यानी ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के सभी पहाड़ों के साथ साथ जिन 4 जगहों का मैंने नाम लिया जिसमें रेचिन ला पास भी शामिल था, उन 4 जगहों पर जब एक साथ स्ट्राइक किया, तब उस दिन क्या हुआ, कुछ और जगहें थी जिसमें रिजांगला और रेचिन ला पास शामिल है और इसके अलावा हेनान कोस्ट का इलाका भी शामिल है। वो भी भारतीय पोस्ट के कब्जे में आ गया, यानी वो वहाँ पर भारतीय जवानों को बढ़त मिल गई और इसी वजह से भारतीय जवानों ने चीन की सेना को खदेड़ने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी ये सिचुएशन है कि चीनी सेना चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। बहुत टेंस स्थिति है और कभी भी युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अगर एक भी कोई गोली चली, वैसे आपने सुना कि 45 साल बाद कोई गोली या बम चलने की खबर आई थी उस जगह पर ब्लैक टॉप पर। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास था, क्योंकि जो जैसा माहौल था, लग रहा था कि अगर किसी भी सेना ने एक भी गोली चलाई
तो युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिलहाल युद्ध काबू में है और अभी भी हालात वैसे ही बने हुए, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और वैसे आपको ये भी बता दें कि गुरुंग हिल, मागर हिल और इसके साथ रेजिन ला पास, इन तमाम जगहों पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप, इन तमाम जगहों पर कब्जे के साथ साथ जो कैलाश श्रृंखला है, कैलाश पर्वत की जो श्रृंखला है जो कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी हिस्से में पड़ती है, वहाँ पर भी भारत को बढ़त मिल रही। ये बढ़त क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1962 में जब जंग हुई थी उसके बाद से ये पूरा हिस्सा बंद कर दिया गया था, भारत के कब्जे से चला गया था। और इस दौरान जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी तो जो कैलाश यात्री होते थे या जो श्रद्धालु होते थे वो इस रास्ते से नहीं जा पाते थे क्योंकि इसे बंद कर दिया गया था। तो इस पर जो आपने, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि माउंटेन कोर स्ट्राइक जो बटालियन है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने देखा कि पिछले ही साल यानी 2019 में असम और अरुणाचल प्रदेश ने जब माउंटेन कोर स्ट्राइक ने अपनी एक्सरसाइज की थी तो इस बात से चीन बहुत चिढ़ गया था और उसने आपत्ति जताई थी। उसने भारत को से आपत्ति जताई कि अरुणाचल प्रदेश, जहां वो खुद दावा करता है कि वो उसका हिस्सा है, वो दावा करता, अभी भी जब 5 लोगों का अपहरण हुआ, जब चीन ने किडनैप किया 5 लोगों को, तब भी उसने दावा किया कि वो हमारे इलाके में आ गए थे। तो चीन को उस वक्त ये बात बहुत मिर्च की तरह लगी थी कि क्यों माउंटेन स्ट्राइक ग्रुप यहाँ आकर एक्सरसाइज कर रहा है। हालांकि असम में भी तब एक्सरसाइज हुई थी। आपको वैसे ये भी बता दें कि चीन को हमेशा ही जो हमारी माउंटेन स्ट्राइक कोर बटालियन है उससे मात खानी पड़ी है। ये 2012-13 में भी एक बार भिड़ंत हुई थी चीनी सेना के साथ और तब भी चीनी सेना को इस हमारी कोर बटालियन ने बहुत अच्छा सबक सिखाया था। तो अभी हमें SFF के साथ साथ एक हमारे पास और भी मजबूत एक बटालियन है और वो है माउंटेन कोर स्ट्राइक। अभी क्या सिचुएशन है, हमने जैसे आपको बताया कि वहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं या फिर बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, वो तैनात कर दिए गए हैं और युद्ध की पूरी तैयारी है चीन की तरफ से भी। चीन की गाड़ियाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं इन इलाकों में, यानी जो कैलाश मानसरोवर का जो हिस्सा है, जो कैलाश पर्वत का हिस्सा है, वहाँ पर चीन की गाड़ियाँ मौजूद हैं, चीन के तमाम तोप मौजूद हैं और भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है चीन को जवाब देने की खातिर।